29 मई 1453। एक तोप की गूंज ने 1000 साल पुरानी सभ्यता को मिटा दिया। वो दीवारें जिन्होंने अवार, अरब, बुल्गार और वाइकिंग सबको रोका था, उस सुबह ढह गईं। और उनके साथ ढह गया वो साम्राज्य जिसे हम रोम का आखिरी सांस कहते हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि कॉन्स्टेंटिनोपल कैसे गिरा। असली सवाल ये है कि वो इतने सालों तक टिका कैसे रहा। और जब गिरा तो एक इंसान की बनाई हुई एक मशीन ने वो काम किया जो पूरी दुनिया की फौजें नहीं कर पाई थीं। वो मशीन थी एक तोप। और उस तोप की कहानी उस शहर की कहानी से भी पुरानी है। पहले जरा उस शहर को समझिए। कॉन्स्टेंटिनोपल, आज का इस्तांबुल, 3 तरफ से पानी से घिरा था। गोल्डन हॉर्न की खाड़ी उत्तर में, बॉस्फोरस पूर्व में, सी ऑफ मरमरा दक्षिण में, और पश्चिम में वो दीवारें, थियोडोशियन वॉल्स, 5वीं सदी में बनी, दोहरी परत की, बीच में खाई। किसी भी मध्यकालीन सेना के लिए ये दीवारें एक ऐसी पहेली थीं जिसका जवाब नहीं था। लेकिन 1453 तक बाइजेंटाइन एम्पायर सिर्फ एक शहर रह गया था। बाकी सब एनाटोलिया, बाल्कन्स, ग्रीस, ऑटोमन सुल्तानेट के पास जा चुका था। एम्परर कॉन्स्टेंटीन 11 के पास थे शायद 50,000 से भी कम नागरिक और कुल मिलाकर 7-8 हजार सैनिक। और दूसरी तरफ महमद II, 21 साल का ऑटोमन सुल्तान, जिसे उसके दरबारियों ने कमजोर समझा था, जिसे एक बार गद्दी से हटाया जा चुका था, और जो अपनी पूरी जिंदगी से सिर्फ एक चीज चाहता था, वो शहर। उसकी फौज थी 60 से 80 हजार के बीच। और उसके साथ था एक ऐसा हथियार जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। उस हथियार की शुरुआत होती है एक इंसान से, अर्बन या ऑर्बन, एक हंगेरियन इंजीनियर। वो पहले कॉन्स्टेंटीन 11 के दरबार में गया था। उसने कहा था, मैं एक ऐसी तोप बना सकता हूं जो इन दीवारों को तोड़ दे। लेकिन बाइजेंटाइन एम्परर के पास न पैसे थे न संसाधन। अर्बन को मना करना पड़ा। और फिर वो महमद के पास चला गया। महमद ने पूछा, कितना बड़ा बना सकते हो? अर्बन ने कहा, जितना बड़ा आप चाहें। वो तोप बनी। उसे कहते हैं बैसिलिका या अर्बन्स बॉम्बार्ड। 8 मीटर लंबी, 500 किलो से ज्यादा वजन का गोला दागने में सक्षम। उसे खींचकर एडन से कॉन्स्टेंटिनोपल तक लाने में कई हफ्ते लगे, सैकड़ों बैल, हजारों आदमी। जब वो पहली बार चली तो कहते हैं पड़ोसी गांव के लोग आवाज सुनकर जाग गए। अप्रैल 1453। महमद की फौज कॉन्स्टेंटिनोपल के बाहर आ पहुंची। शहर के अंदर कॉन्स्टेंटीन 11 खड़े थे, शांत, निर्णायक। उन्होंने आत्मसमर्पण का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, ये शहर मेरा नहीं है, मेरे लोगों का है। मैं इसे नहीं दे सकता। थियोडोशियन वॉल्स के सामने अर्बन की तोप तैनात हुई। पहली गोलाबारी हुई। दीवारें हिली, लेकिन टूटी नहीं। रात को बाइजेंटाइन वर्कर्स ने क्षति की मरम्मत की। लकड़ी, पत्थर, ऊन की थैलियां जो मिला वो लगाया। अगली सुबह दीवारें फिर खड़ी थीं। यही दिनचर्या बन गई। दिन में तोप, रात में मरम्मत।
लेकिन यहाँ वो बात है जो इतिहास की किताबें अक्सर नहीं बताती। अर्बन की वो विशाल तोप इतनी बड़ी थी कि वो दिन में सिर्फ 7 बार चल सकती थी। बाकी वक्त उसे ठंडा करना पड़ता था, तेल में लथपथ कपड़ों से। और हर गोले के साथ उसकी अपनी दीवारें भी टूट रही थीं। महमद को जल्दी थी, समय उसके खिलाफ था। समुद्र की तरफ से स्थिति अलग थी। गोल्डन हॉर्न, वो खाड़ी जो शहर के उत्तर में थी, उसके मुहाने पर बाइजेंटाइन ने एक भारी जंजीर डाल रखी थी। कोई भी जहाज अंदर नहीं आ सकता था। महमद के पास बड़ा बेड़ा था, लेकिन जंजीर के सामने बेकार। और तब महमद ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपने जहाजों को जमीन पर चलाया। लकड़ी के रोलर बिछाए गए। जहाजों को एक पहाड़ी के ऊपर से खींचकर गोल्डन हॉर्न के दूसरे सिरे पर उतार दिया गया। एक रात में सुबह जब कॉन्स्टेंटिनोपल के लोगों ने देखा, गोल्डन हॉर्न में ऑटोमैन जहाज थे। शहर के अंदर दहशत फैल गई। अब महमद की फौज 3 तरफ से थी। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरे। भीतर कॉन्स्टेंटीन 11 घूम घूम कर हर मोर्चा देखते थे। रात को खुद दीवारों पर जाते थे। उनके साथ थे जेनोइस कमांडर जोवानी जियस्टिनियानी और उनके कुछ 100 इटालियन सैनिक। इन लोगों ने हर हमले को रोका, बार बार। लेकिन शहर थक रहा था, खाना कम हो रहा था, बाहर से कोई मदद नहीं आई। वेनिस ने जहाज भेजने का वादा किया था, वो जहाज कभी नहीं आए। पोप ने क्रूसेड का आह्वान किया था, यूरोप ने कान नहीं दिए। कॉन्स्टेंटिनोपल अकेला था। और तब 22 मई को चांद ग्रहण लगा। शहर में एक पुरानी भविष्यवाणी थी, कॉन्स्टेंटिनोपल तब तक नहीं गिरेगा जब तक चांद पूरा रहे। उस रात चांद ग्रहण हुआ। लोगों ने कहा निशानी आ गई। 28 मई 1453 रात। महमद ने अगले दिन के लिए आखिरी हमले का आदेश दिया। उसने अपनी पूरी फौज को एक दिन का आराम दिया। ऑटोमैन खेमे में जश्न था। शहर के भीतर हागिया सोफिया में एक आखिरी प्रार्थना हुई। कॉन्स्टेंटीन 11 वहां आए। ऑर्थोडॉक्स और कैथलिक पादरी, जो दशकों से धार्मिक विवाद में थे, उस रात साथ खड़े हुए। कॉन्स्टेंटीन 11 ने अपने कमांडरों और दरबारियों से माफी मांगी। उन्होंने कहा, अगर मैंने किसी को कभी तकलीफ दी हो। फिर वो दीवारों पर चले गए और वहीं रह गए। 29 मई 1453 रात के 2 बजे से पहले महमद का हमला शुरू हुआ। पहली लहर इरेगुलर ट्रूप्स बशी बेजुक्स, उन्हें आगे भेजा गया थका देने के लिए। डिफेंडर्स ने उन्हें रोका। दूसरी लहर एनाटोलियन सैनिक और भारी। फिर जोवानी जियस्टिनियानी घायल हो गए। एक गोली या तीर उनके सीने में लगी। वो युद्ध भूमि छोड़ना चाहते थे। कॉन्स्टेंटीन 11 ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जियस्टिनियानी चले गए और उनके जाते ही जेनोइस सैनिक टूट गए। फिर किसी ने एक छोटा दरवाजा खुला छोड़ दिया। केरको पोर्ता, एक छोटी सी चूक। ऑटोमैन सैनिक उस दरवाजे से घुस गए। दीवारों पर किसी ने चिल्लाया, शहर गिर गया। कॉन्स्टेंटीन 11 ने सुना। उन्होंने अपना शाही लबादा उतारा।
कहते हैं उन्होंने कहा, क्या कोई ईसाई है जो मेरे साथ मरे? और वो लड़ते लड़ते भीड़ में खो गए। उनका शव कभी नहीं मिला। वो आखिरी रोमन एम्परर एक साधारण सैनिक की तरह मरे। उनकी पहचान सिर्फ उनके जूतों से हुई, जिन पर शाही बास का निशान था। उस दिन जो साम्राज्य 330 ईस्वी में कॉन्स्टेंटीन आई ने बनाया था, वो खत्म हो गया। 1123 साल। महमद अपने घोड़े पर शहर में दाखिल हुआ। हागिया सोफिया, वो महाकाय गिरजाघर जिसे जस्टिनियन ने 6ठी सदी में बनवाया था, उसे मस्जिद में बदल दिया गया। महमद ने उस खाली महल में कदम रखा जहां कभी दुनिया के सबसे शक्तिशाली एम्परर्स दरबार लगाते थे। कहते हैं उसने एक फारसी कविता पढ़ी, मकड़ी ने चोज रोज के महल में जाला बुना, उल्लू ने अफरेजियाब के टॉवर पर पहरा दिया। और अब वो सवाल जो हमने शुरू में छोड़ा था, वो शहर इतने सालों तक कैसे टिका? और जब गिरा, क्या सिर्फ एक तोप की वजह से? नहीं, अर्बन की तोप जरूरी थी दीवारें तोड़ने के लिए। लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल गिरा क्योंकि वो अकेला था, क्योंकि यूरोप ने मुंह फेर लिया, क्योंकि एक छोटा सा दरवाजा खुला रह गया, क्योंकि एक कमांडर मैदान छोड़ गया। इतिहास कभी एक कारण से नहीं बदलता, लेकिन वो तोप वो हमेशा याद रहेगी, क्योंकि उसने साबित किया कि मध्यकाल खत्म हो रहा है, कि पत्थर की दीवारें अब काफी नहीं, कि जो इंसान तकनीक को अपनाएगा वो इतिहास लिखेगा। महमद को उसके बाद लोग कहने लगे फाथी, विजेता। और कॉन्स्टेंटिनोपल वो फिर कभी बाइजेंटाइन नहीं हुआ। उस शाम को जब हागिया सोफिया की मीनारों से पहली बार अजान गूंजी, शहर के एक कोने में किसी छिपे हुए तहखाने में बाइजेंटाइन के बचे हुए लोग बैठे थे। उनके लिए दुनिया खत्म हो गई थी। लेकिन उनमें से कई स्कॉलर्स, फिलोसोफर्स, आर्टिस्ट्स भाग निकले, इटली गए। अपने साथ ले गए ग्रीक पांडुलिपियां, प्लेटो के ग्रंथ, एरिस्टोटल के विचार। कुछ इतिहासकार कहते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन ने रिनेसांस को जन्म देने में मदद की। एक साम्राज्य मरा और उसकी राख से एक नई दुनिया जागी। इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है, इसलिए नहीं कि हम जीत की कहानियां सुने, बल्कि इसलिए कि हम समझे कैसे चीजें बदलती हैं। कैसे एक इंजीनियर का एक आविष्कार, एक दरवाजे की एक भूल, एक एम्परर का एक फैसला मिलकर 1000 साल का इतिहास पलट देते हैं। 29 मई 1453 वो सिर्फ एक तारीख नहीं है, वो लम्हा है जब मध्ययुग ने आधुनिक दुनिया को रास्ता दिया। अगर ऐसी कहानियां आपको रोकती हैं, तो आप सही जगह हैं।